हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are starting in class 12th. Today we will discuss about the chapter differential equation, chapter number 9, class 12th. The first thing with that, what is differential equation? ठीक है, differential equation होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. So differential equation is a equation. ठीक है, एक ऐसी equation होती है आपके लिए जिस equation में आपके पास it is a equation in which you have three things, that is differential coefficient. ठीक है, अब differential coefficient होते क्या हैं? That means the values dy upon dx, d square y upon dx square, d cube y upon dx cube. These all values are called differential coefficient. We already write, we can also write it as y dash, y double dash, y triple dash. ठीक है, तो पहली चीज तो differential coefficient. The second thing should be dependent variable. डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर आपकी इक्वेशन डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, सो दीज विल फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट मीन्स देखो, अगर आपके पास एक इक्वेशन है दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, सो इट इज़ नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है प्लस एक वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरिएबल्स में से एक है. यानी कि इसमें क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई हैं. ठीक है, तो ये एक्स और वाई में से कोई भी हो सकता है. उसके साथ साथ आपका कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना ज़रूरी है. तो बस यही आपकी इक्वेशन वो जो होती है उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट. ठीक है, डेरिवेटिव्स, अगर ये डेरिवेटिव्स आपके कैसे हो जाते हैं, वेरिएबल विथ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी. अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम कब बोलते हैं, जब क्या होता है, जो भी आपका क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वहाँ पर क्या हो, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो. एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने का मतलब है, फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, हमारे पास एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है, y. इसके रिस्पेक्ट में ही हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है. सो दीज आर कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वी कैन से दैट इज योर ऑर्डर ऑफ अ डीई, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन राइट इट इन शॉर्ट ऑर्डर ऑफ डीई. ठीक है, ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो भी आपके वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी वेरिएबल आपके प्रेजेंट हैं, कौन से वेरिएबल, डिफरेंशियल जो वेरिएबल्स हैं आपके. ठीक है, जो आपके क्या है, आपके दैट इज योर डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं हम उसको, द डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, वाई डबल डैश, एनीथिंग यू कैन राइट. ठीक है, इस तरीके के जो भी आपके डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं जो डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास आ रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं, उनमें उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी कि हाउ मैनी टाइम्स यू आर डिफरेंशिएटिंग अ पर्टिकुलर इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं हम, द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इक्वेशन. ठीक है, सो क्या बोलेंगे हम, द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इक्वेशन. ठीक है, जिससे भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका प्रेजेंट है, हाईएस्ट कैसे पता चलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स. ठीक है, डी स्क्वायर, डी क्यूब, डी टू द पावर एन तक ही जाता रहेगा, तो वो आपको पता चलेगा कि वो क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है. ठीक है, तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल
इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, देन द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। कितना है हाईएस्ट डेरिवेटिव, 2। सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, ठीक है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है लाइक दिस इज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है, तब भी आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये डी टू द पावर n तक जाता है, बोला मैंने आपसे, ठीक है। यहाँ पर d की पावर सिंगल है, ये पूरा कोफिशिएंट की पावर है, ये आपकी डिग्री नहीं, सॉरी ऑर्डर नहीं है, ठीक है। ऑर्डर क्या है, ये वाले जो है आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वो आपको ऑर्डर देगा, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब क्या होता है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज represent the highest power of highest order, ठीक है, जो क्या है highest power of the highest order, ठीक है। जो भी आपका क्या निकला, ऑर्डर निकला, उस ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी क्या है, डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, डिग्री। अब हम कैसे पता चलेगा कि डिग्री क्या है, अगर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो देखो, आपका एग्जाम्पल क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये है हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो क्या होती है, डिग्री होती है। दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आता है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्डर बोल देंगे। और डिग्री हम किसे बोलेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। अगर पावर कुछ नहीं होती है तो हम उसे 1 लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये इक्वेशन ऐसे होती, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसकी कोई पावर नहीं है ना, तो इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी ना ऑब्वियसली। सो द ऑर्डर ऑफ दिस, sorry, degree of this differential equation is 1. So this is the order and degree of the differential equation. Exercise 9.1 is totally based on the order and degree question. देखो फर्स्ट आपको दिया हुआ है d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश, ओके, इज इक्वल टू 0। तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 4 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो ऑर्डर यही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो आपका हो गया इसका ऑर्डर, ये ऑर्डर हो गया। और डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इसकी पावर कितनी है, 1, तो 1 हो गई इसकी डिग्री, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, y डैश प्लस 5y है, y डैश सिंगल पावर है, ऑर्डर 1, डिग्री भी 1, क्योंकि उसकी पावर भी 1 ही है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। डी एस अपॉन डी टी टू द पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 है, और इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर से कोई मतलब नहीं है, ओके। तो डिग्री इज ऑल्सो 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप करें, एग्जैक्टली सेम है, उसको नहीं करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर डी स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज योर d2y अपॉन dx स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर, प्लस cos dy अपॉन dx इज इक्वल टू
0, ठीक है। तो इसकी अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो आपका 2 है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिग्री, ठीक है। देखो ये जो कॉस की फंक्शन के अंदर अगर आपके पास जो डेरिवेटिव फंक्शन आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए जो होती है आपकी डिग्री जो होती है वो हो जाती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके लिए जो डिग्री हो जाती है वो हो जाती है नॉट डिफाइंड, ओके। इसमें भी हमने रॉन्ग किया हुआ है, साइन की फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव फंक्शन आया है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। बाकी सारे क्वेश्चन में आपकी डिग्री डिफाइंड है, क्योंकि उनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपका जो ये एक्सेप्टेबल आंसर ना हो, ठीक है। लेट्स टॉक नाउ 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऑर्डर इज 1, डिग्री इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वाई डबल डैश, लास्ट क्वेश्चन 10th, वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डैश प्लस साइन ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो y डबल डैश, डिग्री कितना, ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो इसमें आपके पास साइन y है, साइन के अंदर dy अपॉन डी एक्स नहीं है। अगर होता तो फिर डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती, लेकिन यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द सम क्वेश्चंस। उसके बाद आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी होगी, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy अपॉन डी एक्स टू द पावर 2 प्लस साइन dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो साइन के अंदर ये आ गया ना, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑर्डर डिफाइंड होगा बट डिग्री डिफाइंड नहीं होगी ऐसे इक्वेशंस के लिए, ओके। सो 12th क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम, खुद से करिए उसको। दिस इज योर एक्सरसाइज 9.2 9.1 सॉरी 9.2 इज अबाउट द जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो भी आपको दिया होता है, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक पार्ट तो आपका होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन विच इज़ गिवन टू यू, ठीक है, जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन दी होती है, यानी कि हम उसको बोलते हैं फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसने आपको दिया हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको एक क्या दिया होगा, सॉल्यूशन दिया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और एक आपको क्या दी होगी, इक्वेशन दी होगी। यू नीड टू चेक, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें तो उसने दिया है कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1 एंड चेक दैट इसका रिजल्ट ये ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, हमेशा हम इन जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको हम y डैश निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो y डैश कितना आएगा, e टू द पावर x, y डबल डैश ऑल्सो कम e टू द पावर x। नाउ चेक द वैल्यू बाय पुटिंग हेयर, चेक करेंगे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू 0। सो येस इट इज़ द सॉल्यूशन। बस ऐसे ही आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो भी फंक्शन आपको दिए हुए हैं उन फंक्शंस को आपको क्या करना है, इसमें चेक करना होता है। बट फॉर दिस ईयर इसका जो सॉल्यूशन है 9.2 का वो आपका रिमूव फ्रॉम द सिलेबस रिमूव कर दिया है CBSE ने, तो इसको नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट ईयर इसकी वीडियो को देख लेंगे। अभी हम देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन